हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 है द स्टोरी ऑफ ब्लेश पालमपुर। अभी तक आप क्या पढ़ रहे हो? आप लोग जो सोशल साइंस पढ़ते थे उसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सब पढ़ते आ रहे थे। बट अभी क्लास 9 की एनसीईआरटी में एक बुक और ऐड हो जाती है, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र आप पढ़ेंगे। इस बुक से आपको ये पता लगेगा, ये जो चैप्टर है, जो इकोनॉमिक्स है, आपकी क्लास 9 से शुरू होती है। तो क्लास 9 की जो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की पहला चैप्टर आपके सामने है, स्टोरी ऑफ ब्लेश पालमपुर। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका इकोनॉमी के साथ एक इंट्रोडक्शन कराएगा। आपको बताएगा कि इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है वो क्या होता है, इसे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इनमें किन किन फैक्टर्स को पढ़ा जाता है। ये जो चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ ब्लेश पालमपुर, इसका मतलब क्या है कि इस चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि किसी गांव में इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। इससे हमें पता लगेगा लोग अपना जीवन यापन करने के लिए क्या क्या करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलता है, लोगों की इनकम के क्या क्या सोर्सेज होते हैं एक गांव के अंदर। इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं, हमने सुना है बहुत ही पॉपुलर वर्ड है मार्केट। तो मार्केट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट क्यों होता है। वाटर सिस्टम क्या होता है, एंशिएंट टाइम में वाटर सिस्टम काम करता था। तो वाटर सिस्टम क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको बोलते हैं। क्या जो वाटर सिस्टम है वो भी एक मार्केट का ही एक रूप था, या फिर जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिक्स है, इसकी नींव भी वहीं से पड़ी थी, वाटर सिस्टम से। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कौन कौन सी बातें समझनी होंगी, बहुत सारी बातों पे हम बात करेंगे। एडवांस में जब हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट, सेवी, इंडिया की सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई से लेकर अमेरिकन सेंट्रल बैंक, द फेडरल रिजर्व तक की बात हम इकोनॉमिक्स में करेंगे। ये तो एडवांस बातें हैं, लेकिन अभी जो हम क्लास 9 से आपकी एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, इसका फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ ब्लेश पालमपुर। तो यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि गांव के लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसी होती हैं, स्टेट लेवल पर कैसी होती हैं, और वर्ल्ड वाइड किस किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी बातें करेंगे। आने वाले चैप्टर्स में वन बाय वन हम वो पन्ने खोलते चले जाएंगे। आज तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल पे, कैसे एक स्टोरी ऑफ ब्लेश पालमपुर, एक गांव की स्टोरी से हम पता करेंगे कि स्टोरी है ब्लेश पालमपुर की। पालमपुर की स्टोरी से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी गांव में अर्थव्यवस्था काम करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज काम करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस गांव का एक ओवरव्यू लेते हैं। इस चैप्टर में जो एक गांव है, एक स्टोरी है, ये क्या पर्पस है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्टोरी है, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। वो कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम स्टोरी के थ्रू समझेंगे, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, जो उत्पादन है उससे संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे समझेंगे। देखिए यहां से ये समझ आ रहा है कि ये जो कह रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसमें जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो सबसे मेन की मानी जाती है इकोनॉमिक्स की। क्योंकि इससे ही जो इकोनॉमी का पहिया है वो क्या होता है, तो व्हील है वो चलना शुरू होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू होती हैं। एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल ब्लेज कॉल्ड पालमपुर। हम कैसे करेंगे, जो प्रोडक्शन जो है, जो उत्पादन की एक्टिविटीज हैं, जो उत्पादन का जो कॉन्सेप्ट है, हम कैसे समझेंगे। एक हमने एक हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर माना है, एक काल्पनिक गांव है पालमपुर, उसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या इसमें समझना है वो देखते हैं। कहते हैं कि फार्मिंग, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। जब आप किसी गांव की बात करते हैं तो गांव में कृषि, खेती आपके माइंड में सबसे पहले आता है कि गांव है तो खेती होती ही होगी। तो इसमें कह रहा है कि पालमपुर में क्या होता है, पालमपुर में जो फार्मिंग है, जो खेती है, वो मेन एक्टिविटी है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एक छोटे स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग, एक लघु स्तरीय विनिर्माण भी यहाँ होता है, डेयरी का काम होता है, ट्रांसपोर्ट जैसे काम भी यहाँ पे होते हैं। आर कैरीड आउट ऑन द लिमिटेड स्केल, लिमिटेड स्केल पे गांव में ये काम भी होता है। यहाँ पर कौन कौन सा, खेती तो है ही, फार्मिंग तो है ही मेन एक्टिविटी, इसके अलावा स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, डेयरी का काम भी होता है, ट्रांसपोर्ट का काम भी यहाँ पर होता है। These production activities need various type of resources। इस तरह की अगर हमें उत्पादन क्रियाएं करनी है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज करनी है, तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। किस किस तरह के रिसोर्सेज वो हो सकते हैं, ये रिसोर्सेज हो सकते हैं लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं,
मैन मेड आइटम्स हो सकते हैं, मानव निर्मित वस्तु हो सकती हैं, ह्यूमन एफर्ट्स, ऑब्वियसली मानव प्रयास के अलावा अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे, ह्यूमन अगर कोई काम करने के लिए एफर्ट ही नहीं करे तो काम होगा कैसे, एंड मनी, मनी चाहिए कोई भी चीज खरीदने के लिए। आगे कहता है एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे हम स्टोरी इसकी पढ़ेंगे पालमपुर की, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। अगर आपको गांव में डिजायर जो है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोड्यूस करना है तो किस तरह से रिसोर्सेज को आपको कंबाइन करना होगा, समाहित करना होगा डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज को, इच्छित वस्तुएं एंड सेवाओं को उत्पादित करने के लिए। इसके बाद ये कहते हैं कि इंट्रोडक्शन ये दे रहे हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन में कहते हैं पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। जो पालमपुर है वो कनेक्टेड है, जो उसके आसपास के टाउन्स एंड विलेजेस हैं उनसे अच्छी तरह से कनेक्टेड है। किस तरह से कनेक्टेड है? रायगंज इज अ विलेज, रायगंज एक विलेज है जो कहाँ है, इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज एक विलेज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज। एक ऑल वेदर रोड है वो कनेक्टेड है, अब ऐसा रोड है जो पालमपुर और रायगंज के बीच में एक ऐसा रोड है जो ऑल वेदर, किसी भी वेदर में आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, और एक स्मॉल टाउन है जो उसके आगे है, रायगंज के आगे एक टाउन है जिसका नाम है शाहपुर, वो भी कनेक्टेड है, वो भी ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट आपको दिख सकते हैं, परिवहन दिख सकते हैं रोड पर, स्टार्टिंग फ्रॉम बुललॉक कार्ट्स, जो बैलगाड़ी होती है, तांगास, बोगीज, जो वुडन कार्ट डाउन बाय बफेलो जिसे भैंसा बग्गी भी बोलते हैं, लोडेड विद जैगरी एंड अदर कॉमोडिटीज। इन ट्रांसपोर्ट पे क्या लोडेड है? जैगरी लोडेड है, अदर जो दूसरी कॉमोडिटीज हैं, जो जरूरत की चीजें हैं वो उस पे लोडेड है। टू मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स भी हैं लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट हैं वो रोड पर देखे जा सकते हैं। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग्स टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस गांव में 450 फैमिलीज हैं, 450 फैमिलीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की हैं। The 80 upper caste families own the majority of land in the village. जो 80 अपर कास्ट की जो उच्च जाति वाली फैमिलीज हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, वो मालिक बने बैठे हैं मेजोरिटी ऑफ लैंड, जो गांव में ज्यादातर जो लैंड है उसके मालिक बने बैठे हैं 80 फैमिलीज। 450 फैमिलीज में से 80 फैमिलीज ऐसी हैं जो मालिक बनी बैठी हैं ज्यादातर लैंड की गाँव के। देयर हाउसेज, जो उनके घर हैं, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, जो बड़े हैं, कुछ उनमें से बड़े हैं, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टिंग, जो सीमेंट के और ईंट के बने हुए हैं, पक्के मकानों में ये लोग रहते हैं। दी एससीज, जो दलित हैं, कॉम्प्राइज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। जो दलित हैं जो 1/3 है पॉपुलेशन में, वो गांव के कोने में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रो, के छोटे घर हैं और किसके, घास फूस के मिट्टी के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, अधिकांश जो घर हैं उनमें बिजली के कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, जितने भी ट्यूबवेल्स हैं उन सभी में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जाती है। एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सारे ट्यूबवेल्स को तो सप्लाई होती है, इसके अलावा जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वेरियस टाइप की उनमें भी यूज होती है। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं एंड 1 हाई स्कूल, एक हाई स्कूल भी है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसको गवर्नमेंट रन करती है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, निजी औषधालय भी है, वेयर द सिक आर ट्रीटेड। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज, जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है ये दिखाता है दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम्स। पालमपुर में क्या है, वेल डेवलप्ड सिस्टम्स हैं, किस चीज के, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर, अच्छी खासी व्यवस्था है, एक विकसित जो गांव होता है उस तरह से पालमपुर हमें लग रहा है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज, इन फैसिलिटीज को आप कंपेयर कीजिए किसके साथ, विद दोज इन योर नियर बाय विलेजेस, जो आपके नियर बाय विलेजेस हैं आप उनसे इनको कंपेयर कीजिए। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, जो स्टोरी है पालमपुर की, पालमपुर क्या है, एक इमेजिनरी विलेज है, एक काल्पनिक गांव है, विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। वो हमें क्या दिखा रहा है, डिफरेंट टाइप जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है गांव में उनके बारे में हम गो थ्रू हो पा रहे हैं इस इमेजिनरी विलेज के माध्यम से।
इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया, इंडिया के अंदर जितने विलेजेस हैं, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, फार्मिंग मुख्य क्रिया है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर्स टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, फार्मिंग के अलावा जो दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं उनको हम बोलते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। फार्मिंग से हम प्रोडक्शन करते हैं, फार्मिंग के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज से प्रोडक्शन करते हैं उनको बोलते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, पीछे पढ़ा था हमने, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, दुकान आप कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं। वी शेल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज, हम दोनों एक्टिविटीज पे बात करेंगे, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग पर। कब? आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, पहले हम प्रोडक्शन की कुछ जनरल चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। क्लास 9 इकोनॉमिक एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में, पार्ट 1 में इतना ही। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 2 में कि जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग, वो क्या क्या होती हैं, प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे पार्ट 2 में। रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।